भी तेरा अटेम्प्टेड मर्डर किया तो तेरा ये हॉस्पिटल तेरे को बचाएगा या क्या आप जानते हैं साल 2003 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस के लिए संजय दत्त मेकर्स की पहली पसंद नहीं थे। जी हां, इस फिल्म में पहले मेकर्स बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान को लेना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद संजय दत्त के साथ साथ अरशद वारसी की भी किस्मत चमक उठी। साल 2003 में जब फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस सिनेमा घरों में रिलीज हुई तो इसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। यह फिल्म संजय दत्त के लिए काफी लकी साबित हुई। एक तरफ इस फिल्म में संजय दत्त की नया डूबने से बचाई तो वहीं दूसरी तरफ इस फिल्म से अरशद वारसी भी रातों रात मशहूर हो गए। इस फिल्म में संजय दत्त मुन्ना भाई और अरशद वारसी सर्किट के नाम से इतने मशहूर हुए कि आज भी ये जोड़ी लोगों की जुबान पर है। इस फिल्म में संजय दत्त और अरशद वारसी को एक नई पहचान दी और तब से ये दोनों कलाकार लगातार कमाल कर रहे हैं। एबीपी छपी खबर के मुताबिक इस फिल्म के लिए संजय दत्त ने मेकर्स की पहली पसंद नहीं थे। दरअसल इस फिल्म के लिए मेकर्स के दिमाग में अनिल कपूर और विवेक ओबेरॉय का नाम आया था, लेकिन बाद में सोच विचार के बाद शाहरुख खान का नाम तय किया गया। इस फिल्म में शाहरुख के साथ ऐश्वर्या राय नजर आने वाली थी। खबरों की माने तो शाहरुख ने इस फिल्म को ऑफर को ठुकरा दिया था, जिसके बाद संजय दत्त को मुन्ना भाई का रोल मिला। इससे पहले मेकर्स इस फिल्म में संजय दत्त को विनोद जहीर की भूमिका में देखना चाहते थे, जिसे बाद में जिमी शेरगिल ने निभाया था। बता दें, दर्शकों को यह फिल्म बेहद पसंद आई थी। यही वजह थी कि रिलीज के साथ यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छा गई थी। विकिपीडिया के आंकड़ों के अनुसार यह साल 2003 की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म। वही दूसरी ओर संजय दत्त अब लगातार नेगेटिव रोल से लोगों का दिल जीतते नजर आ रहे हैं। वह इन दिनों साउथ की फिल्मों में ज्यादा सक्रिय दिख रहे हैं। वह इन दिनों अपनी मोस्ट अवेटेड कन्नड़ फिल्म केडी को लेकर काफी व्यस्त चल रहे हैं। उनकी यह फिल्म इसी साल 13 नवंबर को रिलीज होने वाली है। दूसरी ओर अरशद वारसी की बात करें तो जल्द ही मल्टी स्टार कॉमेडी फिल्म वेलकम टू द जंगल और जॉली LLB 3 में नजर आने वाले हैं। उनके वेब सीरीज असुर को भी दर्शकों का भरपूर प्यार मिल चुका है।